सबको मेरा नमस्ते। जय मसीह की। आप लोग कैसे हो? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपके बच्चे भी अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। आइए वचन है जो शिक्षा पाने में प्रति रखता है। हेडिंग है शिक्षा पाने में प्रति रखता है, जो शिक्षा पाना चाहता है, इसका मतलब है। आइए इस वचन को पढ़िए। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। हालेलुया। जो शिक्षा से प्रति रखता है, वचन कहता है शिक्षा बहुत मायने रखती है। अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं। आजकल यही है, जो पढ़ा लिखा रहेगा उसी को समझ आता है कि हाँ ये है, और जो अनपढ़ रहता है बेचारा सोचता रहता है हमको आता तो हम भी पढ़ लेते, है ना। तो जो शिक्षा से प्रति रखता है, यानी जो शिक्षा से प्रेम रखता है, वो ज्ञान प्राप्त करता है। क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है। परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीख है। जो अगर शिक्षा नहीं पढ़ना आ रहा, अगर आपको कोई पढ़ा रहा है और आपको डांट दिया तो आप छोड़ दिए, तो बाद में पछतावा होता है। और जो डांट सह लिया वो आगे बढ़ गया, जो नहीं डांट सहा वो पढ़ाई छोड़ के बैठ गया, फिर आगे पछतावा था कि आज पढ़े होते तो आज हम ये काम कर लेते। हालेलुया। यानी शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल आप सुन ही रहे हैं, सब स्कूल बंद हो रहा है, जगह जगह देखो तो स्कूल बंद हो गया। छोटे छोटे बच्चे परेशान कि हमें शिक्षा नहीं मिल रहा है। अगर वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? शिक्षा मेरे प्रियो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा, बड़ा होगा, फिर वो अनपढ़ बढ़ेगा तो भी नहीं अच्छा है। आजकल यही तो है कि शिक्षा नहीं, बंद कर दे रहे स्कूल, जगह जगह 27,000 स्कूल बंद हो गया। इसी वजह से देखिए अभी हम आए दिन यूट्यूब पे देखते हैं कि उनको न्याय दिलाने के लिए बहुत से भाई लोग, बहुत से बहनें लोग ये खड़े हो रहे कि नहीं स्कूल खुलना चाहिए। हालेलुया। आगे पढ़िए। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, अच्छे काम करने से परमेश्वर खुश होता है। अच्छा काम करोगे तो परमेश्वर खुश होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वालों को वह दोषी ठहराता है। जो बुरा काम करेगा वो क्या होगा? दोषी है ठहरेगा। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा पाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अच्छा काम करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। अच्छा काम आप करेंगे तो अच्छा आप पाएंगे, बुरा काम करेंगे तो बुरा पाएंगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे वचन यही बोला है कि बुरा काम करने वाले को क्या होंगे? दोषी ठहराए जाएंगे। क्या होंगे? दोषी ठहराए जाएंगे। आगे पढ़िए। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता है। देखो बहुत से ऐसे लोग हैं, अच्छे काम कहो तो उनको बुरा लग जाता है, बुरा काम कहो तो वो मान जाते हैं, है ना। अब बहुत लोग अच्छा काम करते हैं, बुरा के लिए अगर कहो तो वो बुरा मान जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है ना। यही कह रहा है, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखाड़ने की नहीं। हालेलुया। देखो जब अच्छा काम करते हैं उसको कोई रोक भी नहीं सकता। धर्म का काम करोगे तो अच्छी बात है, बुरी संगति पकड़ोगे तो बुरा बन जाओगे, अच्छी संगति पकड़ोगे तो अच्छा होगे। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। आगे पढ़िए।
भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। अच्छी स्त्री कैसे? अपने पति का मुकुट है। अच्छा काम करेंगे तो उसको हर कोई नाम रोशन होगा, इनकी पत्नी बहुत अच्छी है, नाम लेंगे बहुत अच्छी है इनकी पत्नी। परंतु जो लज्जा के काम करती करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। अब यही देख लो, जो बुरा काम करता है, कुछ स्त्रियां ऐसे हैं कि बुरा काम करती हैं, बाद में पछताती भी हैं कि हमने ऐसा काम किया, आज हमें परमेश्वर ने दंड दे दिया। अच्छा काम करो मेरे प्रियो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही बोला जाए, परमेश्वर अच्छा ही कहे। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए, घात लगाने के विषय में होती है। हालेलुया। दुष्ट लोग कैसे काम करते हैं? अच्छा काम थोड़े ना करेंगे, वो दुष्टता की बात करते हैं। आज इनको मारना, कल उनको मारना, सब चलेते है ना, वही कहानी है। बोलो ना कि दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए, घात लगाने के लिए विषय में होती है, मारने के लिए विषय में बात करते हैं। परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाला होता है। सीधे लोग अपनी बात के वजह से उसको लोग छोड़ भी देते कि नहीं ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा नहीं किया है, हमें लगता है ये नहीं किया। तो अच्छी बातें को कौन नहीं सही साथ देगा? सभी देगा। आगे। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। जब दुष्ट लोग उलट जाते हैं तब वे रखते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। दुष्ट लोग कैसे होते हैं? वो उल्टे फुल्टे बात करते हैं, और जो धर्मी के लोग रहते हैं वो ऐसी बात करते हैं कि घर तोड़ने के नहीं, बनाने की बात करते हैं। आगे बढ़िए। 8। परंतु मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटिलता तुच्छ जाना जाता है। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है। अच्छा काम करोगे तो उसकी हर कोई तारीफ करेगा कि मनुष्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उसकी तारीफ का योग है, जो उसकी तारीफ हो रही है उसकी प्रशंसा करते हैं। परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। जो बुरा काम करता है तो उसको हर कोई कहता है ये बुराई करेंगे, ये बहुत बेकार लड़का या लड़की है, या स्त्री है या पुरुष, बहुत बेकार है, तो उसका नाम हर जगह कहेंगे। आगे पढ़िए। जो रोटी की आशा लगाए रहता है वह बड़ाई मारता है, उससे दास रखने वाले छोटा मनुष्य भी उत्तम है। जो रोटी की आस लगाए रहता है, जो रोटी की आस लगाए रहता है और उसकी बड़ाई मारता है, जो रोटी के बारे में सोचता है कि हमें मिल जाएगा, तो उसकी बड़ाई हर कोई करता है, उससे दास रखने वाला तुच्छ मनुष्य भी उत्तम है। हालेलुया। आगे धर्मी अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। धर्मी अपने पशु, कौन सा पढ़ लिया? 9 पढ़ रहे, 9 तो पढ़ लिया ना। धर्मी अपने पशु के भी प्राण की शुद्धि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। हालेलुया। धर्मी अपने काम का, वो अपने प्राणों को बचाता है। जो दुष्ट लोग हैं वो कहाँ बचाते हैं? उनका कहीं ना कहीं घात होता ही रहता है। आगे बढ़िए। जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है,
परंतु जो निकम्मी की संगति रखता वह निर्बुद्धि ठहराता है। जो अपनी भूमि को जोतता हुआ पेट भरकर खाता। हालेलुया। जो अच्छा काम करेगा वो खाएगा। इस समय क्या हो रहा है, खेती में किसान लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए तो खेत बोते हैं कि ताकि हम भी खाएं, दूसरे भी खाएं, है ना। वो अच्छा काम कर रहा है। जो निकम्मों के संगति करता हुआ निर्बुद्ध ठहरता है। जो निकम्मों के साथ रहता है वो क्या होगा, निर्बुद्ध ठहरता है। आगे पढ़िए। दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करता है, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। हालेलुया। दुष्ट लोग कैसे करते हैं, दुष्ट लोग अपने ही जाल में फंस जाते हैं। किसी के बारे में बुरा सोचो तो वो खुद ही बुरा हो जाता है। हालेलुया। जो धर्म का काम करते हैं वो जड़ पकड़ते जाते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा, हरा भरा रहेगा। आगे पढ़िए। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचन के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। बुरे मनुष्य कैसे अपने ही जाल में फंस जाते हैं, अपने ही फंदे में फंस जाते हैं। हालेलुया। कैसे फंस जाते हैं, अपने ही बातों में फंस जाते हैं। और जो अच्छा काम करता है वह संकट से बाहर निकल आता है। आगे पढ़िए। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है। अपने ही भलाई के कारण क्या होता है, अपने ही भलाई वचनों के द्वारा वो क्या करता, फलवंत होता है। और जैसे जिसकी करनी वैसे उसकी भरनी। जैसा जो करेगा वैसा पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जैसा जो करेगा वैसे पाएगा। आगे पढ़िए। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जाना पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है वह बुद्धिमान होता है। मूढ़ अपनी ही चाल में फंसता है, अपने ही जान गंवा देता है। और जो अच्छी संगति करता है बुद्धिमान होता है। आगे पढ़िए। मूढ़ की रिस उस दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। मूढ़ की मूढ़ की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। हालेलुया। मूढ़ जो होते हैं वो अपने ही, उनका कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बात पचा नहीं पाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने बात ऊपर करते हैं और दूसरे की बात नहीं सुनते। वही बात है। हाँ आगे। मूढ़ जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता वह छल प्रकट करता है। हाँ, जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है। जो सच बोलता है वो धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठ बोलता है वो झूठी साक्षी देता है, वो समझ लो छल कर रहा है, छल प्रकट हो जाता है। आगे पढ़िए। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोचे विचारे का बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया।
कुछ लोग ऐसा वर्ड बोल देते हैं, बिना सोचे विचारे बोल देते हैं, और कुछ लोग सोच समझ के बोलते हैं। हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं, सोच समझ के बोलते हैं। चलिए यहीं पर हम समाप्त करें। पढ़े जाने से प्रभु आशीष दे। जय माता।